नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करेंगे आरओ 2023 की परीक्षा की। देखो, परीक्षा की तिथि अभी आई नहीं है और तिथि का ना आप सबको परेशान कर रहा है। एग्जाम की डेट कब होगी, इसकी परीक्षा कब आयोजित की जाएगी, ये मेरे औकात के बाहर की चीज है। मतलब मैं ये नहीं बता सकता हूं कि भाई परीक्षा कब होगी, थोड़ा मेरी क्षमता की परे की चीज है या किसी के भी क्षमता की परे की चीज है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, ये परीक्षा 2022-25 में ही फाइनल होगी, ये 26 नहीं जाएगी। आप मेरी कुछ बातों को ध्यान से समझना। ये ऐसी परीक्षा नहीं है कि जिसकी मेंस के आयोजित करने में आयोग को 4 दिन 5 दिन का समय लगे। ये ऐसी परीक्षा नहीं है कि इसकी मुख्य परीक्षा के होने में, इसका रिजल्ट लाने में आयोग को 3 महीने का टाइम लेना पड़े। ये ऐसी परीक्षा नहीं है कि इसके बाद से इसका इंटरव्यू लेना पड़ेगा। यानी आयोग जब अपने ऊपर आएगी, जब भी इसका प्रीलिम्स लेगी, 3 से 3.5 महीने में आयोग इसका फाइनल रिजल्ट निकालने की क्षमता रखती है। और आयोग की क्षमता पे आप लोग बिल्कुल संदेह मत करो। 22 दिसंबर को आयोग का प्रीलिम्स एग्जाम करा देना यह बताता है कि आयोग जब दृढ़ संकल्प ले लेगी तो खत्म करा देगी, बिल्कुल एग्जाम का ये खत्म हो जाएगा। और आरओ की परीक्षा इतनी दमदार सीट के साथ, इतनी दमदार मैनेजमेंट के साथ आप कभी नहीं पाओगे। मतलब इतनी सीटें आगामी पता नहीं कब फॉर्म आएगा, जब भी आएगा तो 2 बार की सीटों को संख्या को ऐड कर लोगे ना, तब इतनी सीटें जाएंगी। विश्वास के साथ मैं आपको बोल रहा हूं, पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमको गलतियां नहीं करनी है, हमको अपनी तैयारी को ब्रेक नहीं करना है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह होती है यूपीपीएससी के अभ्यर्थियों में कि वो एग्जाम डेट का कब तक वेट करते हैं। देखो, आप एग्जाम डेट का वेट करोगे, फिर एग्जाम डेट यानी कैलेंडर का वेट, कैलेंडर आएगा, फिर नोटिफिकेशन का वेट करोगे, नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म के डेट का वेट करोगे, तो आपका इंतजार वो बढ़ता रहेगा। आपके पास हर एक स्टेप पे एक बहाना रहेगा, हर अगले स्टेप पे एक बहाना रहेगा। मेरी बात मानो, तैयारी स्टार्ट करो। इसकी प्रीलिम्स वो जब भी कराएंगे, 4 महीने में फाइनल रिजल्ट आपके पास। और पीसीएस की कई पदों की तुलना में वन ऑफ द बेस्ट पद है ये, कई पदों की तुलना में। हमको करना क्या होगा, हम सबको पता है करना क्या है। सबसे पहली बात मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूं। आप कट ऑफ देखोगे तो 125 125 यही आता है कट ऑफ। हमको क्या करना होगा, हम 140 क्यों ना टारगेट करें, हमारे पास समय मिल गया ना, तो हम 140 प्लस टारगेट कर लें। इतना टारगेट ही कर लें कि भाई ये टारगेट अचीव होते ही क्या हो, अपनी तो बल्ले बल्ले हो जाए। मतलब हमको सोचना रहे, पेपर ऐसा दो, ठीक है, कि आपको सोचना रहे। 2021 के टॉपर थे एबीएस भदौरिया, उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो वो यूपीपीसीएस डेली न्यूज़ का इंटरव्यू भी आप लोग सुन सकते हो। तो वो आशीष भाई उनसे पूछते हैं कि आपको क्या पता था कि रैंक 1 आपका आने वाला है। तो एक बात बहुत क्लियर बोलते हैं, रैंक 1 का तो नहीं पता, लेकिन रिजल्ट होना ये तय था मेरा। ये तो मुझे एहसास था कि भाई रिजल्ट होना है। आप समझ रहे हो, आपकी तैयारी का लेवल ये होना चाहिए कि भले से आपको ये ना पता कि मैं टॉप 5 में टॉप 10 में हूं कि नहीं हूं, लेकिन रिजल्ट पे कोई चोट नहीं मार सकता है, वो मेरा है। तैयारी का लेवल ये करो। और यूपी आरओ एक ऐसी परीक्षा है, आप आज ठान लो कि मैं 10 घंटे यूपी आरओ पे दूंगा, तो लिख के ले लो मेरे से, आप अंतिम रिजल्ट में हो। ये सिलेबस 2.5 महीने में खत्म हो जाएगा। 4 महीने में तो इसकी पूरी का मेंस की सिलेबस को आप लोग फाड़ के रख दोगे। मतलब ये ऐसा सिलेबस है। और ये जैसे ही आपकी बहुत बढ़िया तैयारी है, यूपीपीसीएस का मेंस लिखोगे, मेरे से साइन करवा लो। और यूपीपीसीएस के मेंस में जनरल हिंदी और एसए में वन ऑफ द बेस्ट स्कोर करोगे, ये भी मैं आपसे गारंटी के साथ साइन कर सकता हूं। सेम सिलेबस, सेम पैटर्न। तो कहने का मतलब क्या ना, ये आधी पीसीएस की तैयारी आपकी करा देती है, पूरा प्रीलिम्स खत्म करा देती है, कोई दिक्कत नहीं है, सीसेट सहित खत्म करा देती है आपको। इसको तैयार करने के बाद आपको सीसेट कभी नहीं रुकेगा, जीएस का प्री कभी नहीं रुकेगा, आप मेंस लिखते मिलोगे यूपीपीसीएस की, और इसमें तो फाइनल रिजल्ट है। करना क्या है, देखो सिंपल बताता हूं। हमको एक चीज तो पता है कि भाई जनरल हिंदी, आप किसी भी टॉपर से बात कर लो, आपको एक चीज समझ में आएगा कि उन्होंने जनरल हिंदी की ये जो 6 पॉइंट्स है ना, इन 6 पॉइंट्स पे उन्होंने जम के काम किया है। विलोम शब्द हो, वाक्य शुद्धि हो या वर्तनी शुद्धि हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो, तत्सम तद्भव हो, विशेषण विशेष हो या पर्यायवाची शब्द हो। देखो मैंने भी आपके जनरल हिंदी के लिए, देखो ये आप अपना काम पता नहीं करो कि नहीं करो, एज अ टीचर जो मुझे कराना है, आप खुद देखते चल सकते हो कि मैंने ऑलरेडी आपके लिए काम कर रहा हूं, ताकि मैं खुद जब आपको हिंदी कराने आऊं तो लगे कि हाँ आपका हिंदी मैंने करा दिया। लेकिन मुझे पता है कि अगर आप अपने से भी एफर्ट करोगे तो आपके लिए 140 प्लस जाना और भी आसान है। एक टीचर आपको 140 नहीं पहुंचा पाएगा। क्लियर बात बताता हूं, मेरी वो औकात नहीं है कि मैं 60 में 60 या 60 में 55 भी आपको जनरल हिंदी में वो 60 क्वेश्चन में 55 का स्कोर करा दूं। एक टीचर के दम पे, उसके दिखाए गए नोट्स के दम पे, कंटेंट के दम पे आप 45 पहुंच जाओगे।
लेकिन 45 में रिजल्ट नहीं होना है, आपको 55 पहुंचना है। उसके लिए काम करना पड़ेगा। काम कैसे करना पड़ेगा कि केवल पीवाईक्यू नहीं, अगर आप श्योर शॉट चाहते हो कि मेरा प्रीलिम्स निकले तो केवल पीवाईक्यू के दम पे नहीं रुकना है। पीवाईक्यू आपकी स्ट्रेटजी का हिस्सा कब बनती है, जब आपका लास्ट टाइम हो, लास्ट का 1 महीना है तो हम क्या करें, तो पीवाईक्यू करो भाई। लास्ट 1 महीने तुम कर क्या सकते हो, आज से कुछ करोगे तब ना कुछ तुम कर सकते हो। तो हमारे पास पहला ये जीएस के जो 6 टॉपिक्स है, सॉरी जनरल हिंदी के, इन 6 टॉपिक्स पे इतनी पकड़ होनी चाहिए, इतनी पकड़ होनी चाहिए मेरे भाई कि आंख मूंद के अगर कोई सो के उठ रहे हो और प्रीलिम्स देने के 1 महीने पहले कह दे ये 60 क्वेश्चन है, 50 मिनट में सॉल्व कर दो, नेट 55 के ऊपर से होना चाहिए। क्लियर समझना, 1 महीने के पहले कोई कह दे कि भाई ये 60 क्वेश्चन है, आपको 55 प्लस सही करने हैं 50 मिनट में। आप 55 प्लस सही करने की अगर आप में क्षमता आ गई है, किसी भी, वो कोई पीवाईक्यू लाके दे दे, किसी इंस्टीट्यूट का पेपर लाके दे दे, ये तय है कि आप परीक्षा में, प्रीलिम्स की परीक्षा में आप जीएस जनरल हिंदी वाले पोर्शन पे आप इतना प्लस करोगे, एकदम तय है। ये आपकी तैयारी का लेवल बयां करता है। करना कुछ नहीं है, कंटेंट पे मैं भी काम कराऊंगा, क्लासेस हम लोग भी लेंगे, पीछे से अभ्यास भी लेगी, बस एक्स्ट्रा क्या करना है मेरे भाई ध्यान दे, तो ये चीज जरूर करो, वरना आप 45 के ग्रुप में शामिल होगे, और ये करोगे तो 55 के ग्रुप में। आपको एक बुक का नाम बताता हूं सिंपल सी, वासुदेव नंदन सर की बुक। आप बोलोगे सर इसके पहले आपने कुछ और भी बुक बताई थी। देखो, अगर आप चाहते हो कि मैं प्री कम मेंस तैयारी कर लो जनरल हिंदी की, तो मैं कहूंगा आप वासुदेव नंदन सर की बुक पे ट्रस्ट करो। वासुदेव नंदन सर की बुक पे ट्रस्ट करो। प्रयाग पब्लिकेशन की ये बुक है, ठीक है, 170-75 रुपए की बुक आती है मार्केट में। यूपी पीसीएस की एक ट्रेंड क्या देखी गई है कि अपनी मेंस का पेपर ये यहीं से बनाती है, प्रीलिम्स का भी पेपर यहीं से बनाती है, ठीक है। बस अंतर क्या होता है बाकी गाइड्स बुक में, इसमें यूपीपीएससी पेपर यहीं से बनाएगी, यूपीपीएससी पेपर यहीं से बनाती है, यूपीपीएससी आयोग यहीं से पेपर बनाती है, ठीक है। चमकीला चमकीला बुक का ये, इसमें क्या है, आपके एग्जाम्पल्स की संख्या थोड़ी कम है। एग्जाम्पल क्या है, थोड़ा कम होता है गाइड बुक की तुलना में, यहां पे एग्जाम्पल कम होता है, लेकिन ये वही सॉलिड एग्जाम्पल्स हैं जो यूपीपीएससी पूछ लेती है। तो क्यों ना हम काम वहां पे करें जहां से क्वेश्चन आते हैं। तो पहला काम तो आप कुछ भी पढ़ो, लेकिन वासुदेव नंदन सर की बुक जरूर पढ़ो। आप इनकी बुक्स खत्म कर दोगे, इसमें ज्यादा नहीं है, इसमें कम है और प्रभावी है। आगे बात समझ में, तो हमको ये जरूर करना है। फिर आप इन्हीं की बुक के जो कंटेंट ना बाकी सब लोग ने मोटा मोटा कॉपी पेस्ट किया है, और कुछ अदर एग्जांपल्स भी उन्होंने ऐड किए, ठीक। तो यानी ये आपको कंटेंट वहां मिल जाएंगे, लेकिन ये सॉलिड कंटेंट्स है, इसको जरूर देखना है, ठीक है। ये दिमाग में रखना, इसको जरूर देखना है। ये 6 टॉपिक्स आप सबको पता, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अपने लोग को भी पता है। इस पे आपको जनरल हिंदी पे डेली 2 घंटा देना होगा। आप ब्रेक मत करो, कब तक, जब तक आपका मुख्य परीक्षा ना हो जाए तब तक देना है। आपसे ब्रेक नहीं करना है, 2 को 3 घंटे कर दो, कम मत करो। अब आप 140 में भाई 55 क्वेश्चन, इससे कम करोगे तो कसम है, क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट नहीं हो पाएगा, इससे कम पे तुम्हारा रिजल्ट नहीं हो जाएगा, यानी 55 तुमको जाना ही जाना है। और खूब टेस्ट देके प्रैक्टिस करो, टेस्ट देके इतनी प्रैक्टिस करो कि जब आपको हर टेस्ट में आपको लगेगा कि मैं 55 प्लस जा रहा हूं, फिर जनरल हिंदी में आपका कॉन्फिडेंस जमीन से आसमान पहुंच जाएगा। अब समझो दूसरी बात क्या करनी है आपको, यहीं पे ध्यान देना मेरे भाई। हमको पता है कि हम लोग जब जीएस का पेपर 1, पहले 1-2 था, तो अभी तो पेपर 1 में होगा नए पैटर्न पे। तो सामान्य बुद्धिमत्ता का क्वेश्चन आता था, जिसमें आपके 12 से 15 क्वेश्चन आते थे। 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं, मैं 12 मान लेता हूं, लास्ट टाइम 14 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब सोचो, अगर मान लो यहां से मान लो 15 क्वेश्चन आ जाए, आते थे, लास्ट टाइम ही 14 क्वेश्चन आए। ये क्वेश्चन किसके हैं, सामान्य बुद्धिमत्ता के, सामान्य बुद्धिमत्ता के क्वेश्चन है। इसमें मैथमेटिक्स होती है और रीजनिंग होता है। क्यों नहीं इसको हम लोग कंप्लीट कर देना भाई। आप कोई भी एक पतली सी बुकलेट मार्केट से उठाओ, सामान्य बुद्धिमत्ता खत्म कर दो, इसको क्यों नहीं कंप्लीट कर दो। आप पीवाईक्यू के पैटर्न को देखो, उसी पैटर्न के अनुसार जाके बढ़िया से खत्म करो। जिसने कभी भी इंटरमीडिएट तक भी मैथ लगाया ना, उनसे मैं कहूंगा भाई कि इसमें 15 में 15 सही करो। अगर गलती से जिसकी मैथमेटिक्स नहीं इंटरमीडिएट तक थी, वो अगर यहां पे जाके 10 का स्कोर करे तो कोई बड़ी बात, ठीक है, क्षमा योग्य है। 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कम चलना है, लेकिन मैथमेटिक्स वाले तो भाई आपको भले छोड़े आज 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल हो गया, लेकिन आप एफर्ट करोगे तो कर लोगे। और 15 क्वेश्चन के लिए आप अदर सब्जेक्ट में जितनी कोशिश करोगे, उतनी कोशिश अगर सामान्य बुद्धिमत्ता के साथ कर दे तो 15 में 15 हो जाएगा। आगे बात में, क्योंकि भाई ये 15 क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्यों छोड़ेंगे हवा में, इसको जरूर लगाना है।
सब लोग, चाहे वो दिमाग में रखो, ये क्वेश्चंस वो होते हैं जो आर्ट्स वाले भी लगा लेंगे, बस प्रयास करना है, एफर्ट करना है। हम ये नहीं जाएंगे कि हम भाग्य भरोसे हम कर लेंगे, भाग्य भरोसे करोगे तो फिर भाग्य भरोसे रिजल्ट चला जाएगा। आ जाओ, तीसरी आपकी जो टारगेटेड चीज क्या होनी चाहिए वो है करेंट अफेयर। करेंट अफेयर के अराउंड 25 क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, लगभग 25 क्वेश्चन, मनाओ इसकी संख्या और ज्यादा है। क्या? करेंट अफेयर। करेंट अफेयर में बस ध्यान देना है, इस बार यूपीपीएससी ने अपनी औकात करेंट अफेयर की दिखाई भाई कि थोड़ी मैं अलग हूं, तो हमको भी थोड़ा अलग एफर्ट करना है। मैंने बोला कि आपको डेली 2 घंटा यहां पे देना है, 30 मिनट भी अगर सामान्य बुद्धिमत्ता पे दोगे तो तुम्हारा चल जाएगा। यहाँ पे कितना? 30 मिनट डेली दो, जब तक प्रीलिम्स ना आ जाए। 2.5 घंटे बीत गए। अगर आप डेली 1 घंटे करेंट अफेयर दोगे, 1 आवर, 1 से 1.5 घंटे, 1 घंटे दे दो, 2 घंटे नहीं देना चाह रहा हो, या दे दोगे तो और अच्छी बात है। 1 घंटे भी दे लोगे, 1 से 1.5 घंटे ले लो, क्योंकि आधे घंटे यहां पे हो गए। तो आप अभी तक अपनी जिंदगी का कितना घंटा केवल खत्म किया? 4 घंटा। 4 घंटा केवल खत्म किया। कितने क्वेश्चन हो गए? तो 55, 5, 60, 10, 70, 20, 80, 5, 85। आप यहीं से पहुंच गए कितना? 85 क्वेश्चन पहुंच गए। 85 क्वेश्चन की लीड अपने यहीं की यहीं से ले ली। आप सोचो, जिस शख्स ने करेंट अफेयर, सामान्य बुद्धिमत्ता और जनरल हिंदी के क्वेश्चन से 85 या उससे प्लस का लीड ले लिया, उसका रिजल्ट 140 के ऊपर भी कट ऑफ जाएगा तो तय है। अब कट ऑफ हर बार की तरह 125-25 पे रुक जाए तो सोचो 40 क्वेश्चन सही करती है, आपका प्री निकल गया। और अब भाई आपके पास सब्जेक्ट क्या बचे हैं? सोचो, अभी आपके पास साइंस बचा है, हिस्ट्री बची है, पॉलिटी बची है, इकोनॉमी बची है, साइंस आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी बची है, यूपी स्पेशल बचा है, ज्योग्राफी बची है। इतने क्वेश्चन को मिला के भाई 140 नंबर जीएस में, 140 क्वेश्चन जीएस में आने वाले हैं ना, 140 क्वेश्चन जीएस में। आप क्या इसमें से 55 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन भी नहीं सही करोगे? भाई मान लेता हूं 25 क्वेश्चन करंट अफेयर हो गया, 30 क्वेश्चन करंट अफेयर हो गया, 110 क्वेश्चन से बचते हैं जीएस की, कोर जीएस। क्या इस 110 में 50% 55 क्वेश्चन भी जीएस के नहीं सही होंगे? जरूर होंगे, आप तो कोई बताए जरूर होंगे। एफर्ट करने हैं हम, क्योंकि अगर मान लो जीएस का पैटर्न आसमान लेवल पे इस बार की तरह पहुंचा दिया तो भी आपको 110 में से 55 जाना है। अगर आपने ये काम कर लिया तो जीएस का पेपर वो कितना भी टफ बना दे, कितना भी टफ बना दे, आपको 140 टच करने में रोक नहीं पाएंगे। और अगर यूपीपीएससी के पैटर्न पे बना दिए पेपर तो कट ऑफ और कम चला जाएगा, फिर तो आपको 140 की बाउंड्री और आसान छूनी आसान हो जाएगी, एक मतलब इससे कम कट ऑफ जाएगा, फिर तय है। तो कहने का मतलब है हमको काम करना है और हमेशा अपने आप को जज करना है। एक टेस्ट देते समय टेस्ट जरूर दो। इसी के लिए हमने क्या किया है कि टेस्ट सीरीज हमने आरओ की लॉन्च की है। आरओ की टेस्ट सीरीज हमने 10 फुल टेस्ट, बहुत नहीं, केवल हमने 10 एफटी फुल टेस्ट स्टार्ट किया है। नए पैटर्न पे 10 फुल टेस्ट। एग्जाम डेट आगे बढ़ेगा, बढ़ा देंगे टेस्ट। आप लोग सर पार्ट टेस्ट क्यों नहीं रखे? तो देखो हमको पता है कि यूपी आरओ देने वाला बच्चा यूपी पीसीएस भी देता है, ठीक है, यूपी आरओ देने वाला यूपी पीसीएस देगा। अब मैं क्या करूंगा भाई, पार्ट टेस्ट मैंने यूपी पीसीएस में भी रखा है, पार्ट टेस्ट में आरओ में भी रख रहा हूं, तो फिर मतलब केवल पार्टी टेस्ट जिंदगी हो जा रही है। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट था, क्योंकि देख भाई मैं ओवरऑल बनाया हूं पेपर अपना, तो मेरे दिमाग में क्या था कि मैं उस हिसाब को टारगेट करूं जो एग्जाम सीरियसली दे रहा है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग मैं जाके टारगेट कर रहा हूं। अब क्या करना होगा समझो मेरी बात को। पहला काम, आप फुल टेस्ट दो, डरो मत, अपने जीएस के पॉइंट को तैयार करो। जीएस के एक हफ्ते में मान लो आप पहला फुल टेस्ट दे रहे हो तो आपको करना क्या होगा, आप दिमाग में रखो कि मैं केवल इतिहास अच्छा करके जाऊंगा, पहला फुल टेस्ट इतिहास अच्छा करके दूंगा। बाकी जो भी चीजें, क्योंकि आप पढ़ कितना देर रहे हो, केवल 5 घंटे पढ़ रहे हो तो आपकी इतनी चीजें चल रही हैं, 4 से 5 घंटे, 4 ही घंटे में। अब बचा हुआ अपने जिंदगी का 5 घंटा, इसको बढ़ा के चाहो तो 6 मतलब 50-50 कर लो, 5 घंटा इसको कर लो, और 5 घंटे आपको आपके जीएस पे काम करना है। केवल कितने नंबर के लिए? 55। बल्कि मैं कहूंगा अभी जब तक एग्जाम डिले है, अभी कैलेंडर नहीं आ रहा है, आप क्यों नहीं हिंदी का मेंस तैयार कर रहे हो? 10 दिन लगेगा तैयार करने में, इससे ज्यादा नहीं। और ये 10 दिन आप किसी टीचर से कर जाओ, मैं खुद भी मैं कंटेंट पे काम करूं, मैं जनरल हिंदी प्री का मेंस कंप्लीट करा दूंगा, विश्वास को करा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को। लेकिन कर जाओ तो और अच्छी बात है। आप एक हफ्ते दिमाग रखो कि मैं हिस्ट्री तैयार करूंगा, हिस्ट्री तैयार करके आपने फुल टेस्ट दे लिया। अब क्या हुआ, आप हिस्ट्री वाले क्वेश्चन को टारगेट करो कि मैं सारा सही करने की कोशिश करूंगा, जो भी क्वेश्चन हो, फैक्चुअली हो, कॉन्सेप्चुअली हो, सब कंप्लीट करेंगे बढ़िया तरीके से। पेपर का जो भी मार्क्स आया, क्योंकि आप करेंट अफेयर तैयार कर रहे हो, आप जनरल हिंदी डेली तैयार कर रहे हो, ठीक है, आप सामान्य बुद्धिमत्ता के क्वेश्चन तैयार कर रहे हो, तो पेपर में स्कोर क्यों नहीं होगा? आप हिस्ट्री तैयार करके गए हो,
दूसरे वीक दिमाग में रखो, अगर आप मानते हैं कि भाई हिस्ट्री बड़ी सब्जेक्ट है, आप पुरानी तैयारी कर रहे हैं, दूसरे वीक में आपने 50% बची हुई हिस्ट्री को तैयार कर दिया, तो अब दूसरा टेस्ट तो पहले से अच्छा जाएगा ना, क्योंकि आपने ज्यादा पढ़ा और आप अभी करेंट अफेयर, सामान्य बुद्धिमत्ता और जनरल हिंदी डेली रिवीजन कर रहे हो, तो दूसरा टेस्ट पहले से अच्छा जाएगा। तीसरे दिन दिमाग में रखो कि भाई मेरी हिस्ट्री तैयार होगी, अब मैं जियोग्राफी को तैयार करूंगा, जियो को तैयार करूंगा। पहले इंडियन ज्योग्राफी एक हफ्ता तैयार कर लिया अच्छे से, अगले हफ्ते वर्ल्ड ज्योग्राफी बढ़िया से तैयार कर लिया। एक महीना आते आते जीएस के 2 मेजर सब्जेक्ट आपके तैयार हो गए, हिस्ट्री ज्योग्राफी, इसी को मिला के 50 क्वेश्चन आता है अकेले, समझना बात को, 50 क्वेश्चन तो आपको यहीं से तैयार हो गया। अब 5वें हफ्ते गए, चौथे सब्जेक्ट के तौर पे क्या तैयार करनी है, केवल साइंस, पीवाईक्यू का भी साइंस, आप क्या घटना चक्र के पूर्वावलोकन में जो यूपी में पूछे गए क्वेश्चन है केवल वो तैयार कर गए। विश्वास रखो साइंस से पेपर में 20 क्वेश्चन आएगा और 20 में से 15 क्वेश्चन वही आएगा जो यूपी में पूछा गया है, अदर कोई नहीं। आपको जीएस कितना लाना है, 55, 20 तो उसी में से आ गया। अब अगले हफ्ते साइंस तैयार करके पेपर दे रहे हो, तो जब टेस्ट नंबर 5 दोगे तो भाई 4 से अच्छा जाएगा, क्योंकि आपने हिस्ट्री तैयार कर लिया, ज्योग्राफी तैयार कर लिया, साइंस तैयार कर लिया, और ऊपर की जो कॉमन सी चीजें, करेंट अफेयर, सामान्य बुद्धिमत्ता, जनरल हिंदी, आप प्रैक्टिस करते चल रहे हो। तो आप जब टेस्ट नंबर 8, 9, 10 दोगे ना, तो आपको लगेगा कि मैं 140 प्लस पहुंच गया हूं। यानी आपको फुल टेस्ट 1 में ये नहीं टारगेट करना है कि मैं 140 प्लस जाऊंगा, आपको टेस्ट 8, 9, 10 जाते जाते आपको 140 प्लस टारगेट करना है, ठीक है। ये और जिसने पीसीएस अभ्यास के टेस्ट में टेस्ट नंबर 8, 9, 10 पहुंचते पहुंचते अपनी ग्राफ को ऐसे रखते रखते 140 पहुंच गया, गारंटी है कि भाई नहीं रुकने वाला। आप कोई बड़ी भूल नहीं करोगे पेपर में तो आपका प्रीलिम्स नहीं रुकने वाला है। कैसे रुकेगा भाई, सारा काम कर लिया आपने, प्री कैसे रुकेगा। तो दो मेरे भाई, पेपर दो, हमेशा दो। आप पहला काम आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके को आप साल भर गंवाने से बेटर है यार, रिस्क लेने से बेटर है कि समझ जाओ कि थोड़ा सा रिस्क ले लिया हमारे साथ। और ऐसा भी नहीं कि कोई 499, इसी के लिए हमने क्या किया है, स्टार्ट ही इतने में किया ना कि किसी को अगर लगे कि मेरा डूब गया तो ऐसा लगे मेरे पे पहाड़ टूट गया, हालांकि डूबने नहीं देंगे। हर टेस्ट के बाद मैं व्यक्तिगत तौर पे आपसे हर टेस्ट के बाद मिलने वाला हूं। जो हमने आपको 500 to 600 इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर की पीडीएफ देते हैं, वो भी इसी में प्रोवाइड करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को, इसी में प्रोवाइड करा देंगे, इसलिए आपका हो जाएगा, विश्वास रखो, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके साथ। तो कहने का मेरे मतलब मेरे भाई ये है, आप लोग काम करो, हम आपके साथ हैं, आप विश्वास के साथ एक बार जुड़िए सही से, ठीक है। आप यूपीपीसीएस, आपको यूपीपीएससी की किसी भी मार्केट में कोई भी आप जाओ, आपको पार्ट टेस्ट के पेपर मिल जाए, आपको क्या लगा, वो आपको आरओ सेम पेपर बन के आएगा, आरओ में 10 क्वेश्चन का आरओ में आ जाएगा। आरओ और यूपीपीसीएस के जीएस में कोई डिफरेंस थोड़ी ना भाई, सेम है, 100% सेम है। वो आपकी मेंटेलिटी का खेल है। कोई यूपीपीसीएस का प्री का एक क्रैश कोर्स निकाल के अलग से लॉन्च कर देगा, ठीक है, और कोई आरओ का। तो मैटर ये, आप एक तैयारी करो, दूसरा तैयार हो रहा है, आपको बस पता नहीं चल रहा वो तैयार हो रहा है। अब दे दो दोनों का पेपर, किसी इंस्टीट्यूट का उठा के पेपर दो, एक की अच्छी तैयारी करके, अगर ना अच्छा स्कोर हो तो मेरा नाम नहीं। तो करो, हर संडे को टेस्ट लाए, ये करो, और ये काम जो बताया हूं वो काम करके करोगे तो लिख के ले लो, आपका कॉन्फिडेंस ऊपर रहेगा, आपका रिजल्ट भी होना तय रहेगा। बस दिमाग रखो मेरे भाई, जब तक आपका प्रीलिम्स का डेट नहीं आ रहा, थोड़ा डिले जा रहा है, आप जनरल हिंदी के मेंस वाले पोर्शन को भी कंप्लीट करो। स्टोर करें कि आपका एग्जाम थोड़ा अप्रैल पड़े, मई पड़े, क्या दिक्कत जा रही है आपको, आप मेंस की तैयारी कर लो ना। ये कोई पहाड़ है कि यार कि ये मेंस की तैयारी हम प्री के बाद करेंगे। यूपीपीसीएस के मेंस का 2 पेपर केवल इसमें है। पेपर में कितने हैं, मेंस में 8 पेपर है, 2/8वां हिस्सा आपका मेंस है केवल यूपी से, 1/4 केवल है इसकी तैयारी यूपीपीसीएस के मेंस की। आपके पास इतनी हिम्मत नहीं है, 1/4 हम क्या कहते हैं, हम यूपीपीसीएस मेंस छोड़ देंगे, हम 50% पहले प्री की तैयारी कर लेंगे। अरे 25% पहले तैयारी कर लो तो आपका खेल ही खत्म हो गया, आरओ बन गए। इतनी सी सिंपली स्ट्रेटजी लेके चलनी है और करते चलना है यार, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आप किसी से जुड़ो, किसी की बेटे सीरीज लगाओ, ठीक है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप मेरी ही लगाओ, आप किसी की लगाओ, लेकिन देना स्टार्ट करो, उसी बहाने आप पढ़ना शुरू करोगे। आप जब तक नहीं लगाओगे, जब तक आपके नंबर कम देंगे, आप नहीं पढ़ोगे, ठीक है। और कोई दिक्कत है, आप हमारे किसी पेड बैच में ना हो, कोई बैचेस नहीं ज्वाइन करो, हम डेली गूगल मीट करते हैं, डेली सबसे बातचीत करते हैं। आप पीसीएस अभ्यास को जो स्क्रीन पर नंबर जा रहा है ना, उस पर संपर्क करो, कोई दिक्कत आए मैसेज करो कि सर ये दिक्कत आ रही है। रात के 8 बजे 9 बजे गूगल मीट करते हैं, आप सबसे बातचीत कर लेंगे। ऐसा भी नहीं कि एक दिन डेली जो दिक्कत आए आप बताओ,
अगर ना आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिले पीछे अभ्यास पे तो नाम नहीं। प्रॉब्लम्स तो बताओ, पढ़ाई तो शुरू करो। ये काम आपको करना है मेरे भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। रिजल्ट चाहिए तो करना पड़ेगा, वरना फिर वही बात है यार कि कलम छोड़ना ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, जय हिंद।